गुड मॉर्निंग दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि जो कविता लिखी थी आई थिंक 3 महीने पहले बंगाल में जो रेप केस हुआ उसके ऊपर, और कुछ ना कुछ हुआ कि उस कविता को अपलोड किया, शेयर किया और फिर डिलीट कर दिया सब जगह से, क्योंकि जो उसमें कुछ त्रुटियां थी, कुछ गलत था। गलत कुछ ऐसा था कि जो शीर्षक है, जो हेडिंग था उस कविता का, वो था किसका है यह रूह। और जैसे हम बोलते हैं किसका है यह रूह, तो सबसे बड़ी गलती जो मेरी प्रिय आंटी, मेरी गुरु, मेरी मैं बोलूँगी, मैं उनको बोलती हूँ एडिटर इन चीफ हैं वो मेरी, जो बहुत बारीकी से मेरे काम को सुनती हैं, पढ़ती हैं, बहुत सराहना देती हैं और बहुत सारा प्यार देती हैं, मुझे मोटिवेट करती हैं मुझे, श्रीमती कल्पना उपाध्याय जी। तो मुझे उन्होंने कहा कि बेटा ये छोटी सी गलती हो गई है कि रूह तो स्त्रीलिंग शब्द है। तो बहुत मैंने उस पर विचार विमर्श किया, इस बात पर नहीं कि वो स्त्रीलिंग है कि नहीं। जब उन्होंने कह दिया तो वो पत्थर की लकीर है कि वो स्त्रीलिंग है, वो तो मैं ऑफ कोर्स समझ गई। जो चीज़ ने मेरे दिमाग का बहुत सारा क्या कहते हैं कि जगह लिया या वक्त लिया, मेरे इस YouTube पे वापस से पोस्ट करने के लिए जो वक्त लिया, वो ये था कि इसको स्त्रीलिंग करूं तो कैसे करूं, किसकी है यह रूह, कैसे कर दूं। क्योंकि जिस इंसिडेंट की, जिस वाक्य की हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, वो तो बहुत ही अजीबोगरीब है। वो एक रेप केस है, और ऐसे अपराध के बारे में जब किसी लड़की या भारत की बेटी या इस धरती माँ की बेटी की बात होती है, और कहते हैं कि किसी पुरुष ने किया, तो ये जहन में आता है मेरे कि ये पुलिंग ही ठीक है। मतलब अगर ये रूह उसके अंदर थी तो वो जागा कैसे नहीं। तो मैं उन सारे पुरुषों को इस स्त्रीलिंग शब्द से मुक्त करना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं उनको ये इज्जत नहीं देना चाहती कि उनके रूह को स्त्रीलिंग बोला जाए। उनके लिए यह शब्द पुल्लिंग ही रहने देते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, हेडिंग बिल्कुल ठीक था, ये किसका है ये रूह ही रहेगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कविता जब मैंने लिखा तो मैं बहुत पर्सनल फील कर रही थी, क्योंकि कलकत्ता मेरे दिल के बहुत करीब है और वो मेरे बर्थ प्लेस से जुड़ा हुआ है। तो अरसा हो गया मुझे कलकत्ता गए हुए, और मैंने ये कविता लिखी और इतना पर्सनल फील किया। अब देखिए यूनिवर्स कैसे रेसिप्रोकेट करता है। यूनिवर्स ऐसे रेसिप्रोकेट करता है कि अब मैं कुछ ही दिनों में कलकत्ता जाने वाली हूँ, और बहुत ही अच्छी कारण से जाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि ये जो कविता मैंने हटा दी थी इतने सारे कारणों की वजह से, क्यों ना मैं इसे वापस डालूं एक नए अंदाज में, जहाँ पे मैं खुद नरेट कर रही हूँ, नॉट विद द बैकग्राउंड म्यूजिक और माय वॉइस, पर साक्षात प्रकट होकर। तो ये मैं सुनाना चाहूँगी। मुझे ज़रूर बताएं आपको ये सुनकर कैसा लगा। और इसका ये एक और कारण है कि लास्ट 2-3 दिनों से और भी रेप केसेस के बारे में पढ़ रही हूँ। तो वो जब पढ़ती हूँ तो मेरे अंदर जो एक बेटी है, माँ है, वो जाग जाती है। बहन है, बहुत कुछ हूँ, बहुत सारे रिश्ते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों नहीं अपना जो यूनिवर्स को जो आप अंश देना चाहते हैं, उसे ज़रूर देना चाहिए। उससे क्या भला होगा, किसको छू जाएगा, मुझे नहीं पता। तो ये एक तोहफा आज सुबह मेरी तरफ से इस यूनिवर्स को। किसका है ये रूह, किसका है ये रूह, कहाँ के हैं ये बाशिंदे,
जिन्हें खौफ है न खबर, जिनका न ठौर है न ठिकाना। किसका है ये रूह, कहाँ के हैं ये बाशिंदे, जिन्हें न इत्मीनान है न लिहाज, जिनका न कोई वजूद है न घरौंदा। किसका है ये रूह, कहाँ के हैं ये बाशिंदे, जिन्हें ना दर्द हुआ ना आया रहम, जिनकी ना कोई माँ ना बहन। किसका है ये रूह, कहाँ के हैं ये बाशिंदे, जिनकी ना कोई खैर है न खबर, जिनका ना कोई ज़मीर है न ज़िल्लत। आखिर हुआ क्या? बंगाल का इलाका, बरसता हुआ सावन, बागड़ियों की यात्रा भोले बाबा के संग। यह कहीं वही बंगाल तो नहीं? बिश्वा को भी गुरुदेव, बांगा बंधु बोस बाबू, बंकिम चंद्र चैटर्जी, विभूति भूषण ने किया जिस क्षेत्र को रोशन। वंदे मातरम की हुई थी वहाँ रचना। फिर भी बेगैरत सी करतूत, बलवान हुआ असुर, बंद होते दरवाजे, बेरोजगार हुई आशा, बलि चढ़ा बेकसूर, बुलंद हुआ कलयुग। असुर भरा हुआ था बोतल, भ्रमित था वह राही, बड़बड़ाता हुआ ढंग, बेकसूर। भोली सी नज़र, भीगी हुई पलकें, बिलखता हुआ मन, बंधे हुए थे हाथ, बहता हुआ खून, बेगुनाह की जान, बीती हुई रात, बिनती करती जुबान, बिछड़ती हुई सांसें, बेवक्त हुआ ख्वाबों का अंत। फिर क्या हुआ? भागते हुए लोग, भड़कता हुआ गुस्सा, भुला देने का आरोप। अब क्या बचा हमारे पास? बेरहमियों का सिलसिला, बेचैन माँ, बलिदान देती महिलाएं, बौखलाए हुए कुछ सज्जन, बेपनाह हुआ बचपन, बेबस हुए कुछ बेटियों के बाप, बनावटी दुनिया, बिखरता हुआ समाज, बंटता हुआ देश, बुराई करता विदेश, बताता हुआ शहाफी, बेकार सी बातें, बेबुनियाद हुआ सच, बेखबर है जनता, बढ़ती हुई आग, बावला हुआ द्रोही, बराबर करता हिसाब, बिंदास है नेता, बदलते हैं तेवर, बढ़ता हुआ आक्रोश, बेकार का बवाल, बेशर्म है सत्ता, बेवकूफ़ है कार्यकर्ता, बेशुमार काला पैसा, बजता हुआ डंका, बेबाक हुआ युवा, बहरा हुआ कानून, बेइम्तिहान मामले, बकाया हुआ न्याय, बख्शीश में मिलता उम्मीद, बटे हुए विचार, बदनाम होता सोच, बदसलूकी हुआ आम, बिकता हुआ ईमान, बेईमान हर इंसान, बदरंग हुई खुशियाँ, बर्दाश्त करता आज, बर्बाद होता कल, और बिंदु से हम।